लोग यहाँ पे गांधीनगर थाने में हमारे इनविटेशन पे आए प्रेस वार्ता के लिए। तो थोड़ा लाउडली ये प्रेस वार्ता खासकर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लोगों के बाइक, स्कूटर्स, इस तरह की चोरियां जो हैं काफ़ी सारी जो है वो रिपोर्ट हुई। उसको सीरियसली लेते हुए हमने स्पेशल टीम्स बनाई अलग अलग थानों में, खासकर साउथ एरिया में। गांधीनगर की जो टीम थी उस टीम के हाथ जो है कुछ चोर जो हैं वो हाथ चढ़े। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई, उनका इंटरोगेशन किया गया, तो यहाँ के जो पर्चे लगे हुए थे स्कूटर और मोटरसाइकिल चोरी के, वो तो हल हुए ही हुए, लेकिन साथ साथ में और भी बड़े सारे थानों के जो हैं इसमें एफआईआर जो हमने रजिस्टर्स की हैं वो भी हल हुई। कुल मिला के अभी तक 40 के करीब जो हैं स्कूटर, मोटरसाइकिल जो है रिकवर हुए हैं इनसे। गांधीनगर में अभी तक जो है 5-10 पर्चे लगे हुए हैं। बाकी हम पता कर रहे हैं बाकी थानों से, अपने डिस्ट्रिक्ट के थानों से और बाहर के थानों से। इसमें एक डिफ़िकल्टी ये आ रही है कि कुछ व्हीकल्स के जो हैं वो इन्होंने चेसी नंबर जो है, इंजन नंबर जो हैं वो भी मिटाए हुए हैं। तो इस पूरी जो कार्रवाई हुई है ये एसपी साउथ की ज़ेर निगरानी, एसडीपीओ, एसएचओ गांधीनगर, इनकी पूरी टीम ने मिलकर ये काम किया है। और ये एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, क्योंकि आए दिन जो है हमें थेफ्ट की जो है रिपोर्ट्स शहर से आती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पकड़े जाने से एक तो थेफ्ट में भी कमी आएगी, साथ साथ में जिनका नुकसान हुआ है वो लोग भी सामने आके, हम इसमें इश्तिहार निकाल रहे हैं, साथ साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। जो भी हमारे पास नंबर्स उनके अवेलेबल हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, चाहे वो चेसी नंबर है या इंजन नंबर है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, ताकि लोगों को पता चले जिनका भी ये चोरी हुआ है वो आके यहाँ पे पुलिस स्टेशन में पता करें और अपना सामान जो है कोर्ट से रिलीज़ करवा सकें। थैंक यू। जो है अभी तक जो है 3 लोग जो है हमारे हाथ चढ़े हैं, जिसमें से 2 जो हैं रामगढ़ सांबा के हैं, एक बिश्ना एरिया का है। तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि ये काफ़ी सारी रिकवरी हुई है अभी तक, तो इसलिए पब्लिक को बताना बड़ा ज़रूरी है कि जिसका भी अगर कहीं पर मिसिंग रिपोर्ट पड़ी है या कहीं एफआईआर लगी है या कई बार लोग नहीं करवाते हैं, तो वो जब इश्तिहार हमारा निकलेगा, जब आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगा, वो लोग आएँ और साथ साथ में हमें ये पता चले कि कौन लोग हैं जिनका मॉडस ऑपरेंडी इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है। जब इसका पूरा पता चलेगा तो आपको बता देंगे। 2 व्हीलर्स में अभी तक तो 2 व्हीलर ही हमारे इसमें आए हैं रिकवरी में। सर, कोई इनकी पुरानी हिस्ट्री रही है कहीं इन्वॉल्वमेंट किसी केस में? अभी तक इस चीज़ का अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कितने अरेस्ट हैं? 3। सर, क्या ये लोकल हैं कि बाहर के? मैंने बताया आपको, 2 जो हैं रामगढ़ के हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट के, और एक जो है वो बिश्ना एरिया। सर क्या मीरा साहिब ज़्यादा टारगेटेड एरिया है, क्योंकि 17 अप्रैल 2025 को 10 बाइक्स चोरी हुई, 25 सितंबर 2025 को 2 बाइक्स और 1 मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ जो पुलिस ने रिकवर किया। क्या ये ज़्यादा इलाका जो है इसमें आता है? नहीं, देखिए, ये ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक एरिया को टारगेट करते हैं। ये मौके की तलाश में रहते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहीं भी करते हैं, शहर में भी करते हैं। सर, लोगों की अवेयरनेस के लिए क्या कुछ पॉइंट्स होंगे? देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। सर, मेरा क्वेश्चन है कि इनका जवाब दे। बाइक जो चोरी हुई है, जो मालिक हैं उनको किस तरह से इन्फॉर्म करेंगे? मैंने बताया आपके थ्रू, इसलिए आप ये प्रेस का वार्ता कर रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल वगैरह जिस पे आपके माध्यम से भी करेंगे, उसके बाद अखबार में इश्तिहार भी निकाला जाएगा। जी सर, क्या सर नहीं, इनका किसी के अवेयरनेस के लिए की पॉइंट? अवेयरनेस का देखिए, अवेयरनेस का ऐसा कि हम हर बार बोलते हैं कि अपने सामान की
जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने सामान की हिफाजत करना। हम अपने सामान को खुले में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि चोर को जो है एक तो मौका चाहिए, दूसरी उसको चीज़ चाहिए। वो चीज़ तभी उठाएगा जब उसको मौका मिलेगा। आपके सामने नहीं उठाएगा। कहीं आप चाबी लगा के ही छोड़ गए हैं, ऐसा भी कई बार हुआ कि चाबी साथ में लगी और आपने स्कूटर बाहर छोड़ दिया तो उसको उठा के ले गए चोर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हिफाजत करना है। जो भी उसके लॉक के सिस्टम्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें जनता जो है। सर, दो सवाल है मेरे आपसे। एक तो जो पिछले 2 दिन से चल रहा है कि 48 घंटे का अलर्ट जम्मू में है, और दूसरा ये कि मैं देख रहा हूँ सिम वेरिफिकेशन आप लोग जो है वो करवा रहे हैं। क्या इसके अलावा भी वेरिफिकेशन हो रही है? जो दिल्ली ब्लास्ट केस हुआ उसको लेकर आप लोग भी कोई यहाँ पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस चला रहे हैं? देखिए, ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो होता है ये कोई इंसिडेंट हो जाए उसके बाद का नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई चीज़ जो है वो सामने आती है, कई चीज़ें सामने नहीं आती हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। वेरिफिकेशंस डिफरेंट किस्म की वेरिफिकेशंस होती हैं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। सर, टेनेंट वेरिफिकेशन की बात पार्किंग करें, लोग सड़क के किनारे पार्क कर देते हैं और चले जाते हैं। जो पार्किंग बनी है उसमें नहीं रखते, सिर्फ पैसे बचाने के लिए। उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ये लोग ही बता सकते हैं। हम तो रोज़ बोलते हैं, एसपी ट्रैफिक भी रोज़ बोलते हैं कि आप पार्किंग में लगाइए गाड़ी, क्योंकि रोड पे गाड़ी लगा देते हैं, उससे ट्रैफिक जैमिंग होती है, बड़ी सारी समस्याएं लोगों को होती हैं। तो उससे तो बचना ही चाहिए। और अथराइज जो पार्किंग है वहाँ पे आप पार्किंग करिए, सो दैट कि आपका कोई ना कोई तो रखवाली कर रहा है आपकी। रिस्पेक्टेड सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। दरबार में हुआ है तो किराएदार आए हैं, क्या इसकी वेरिफिकेशन हो रही है टेनेंट्स की? देखिए, टेनेंट्स की वेरिफिकेशन हो रही है, लेकिन उसमें जो हमें भी लग रहा है और पब्लिक को भी लग रहा है कि इसमें दिक्कत है, कंटैक्ट की दिक्कत है। क्योंकि हर टेनेंट को, हर लैंडलॉर्ड को जो है वो पुलिस स्टेशन में आना पड़ता है। तो उसको हम हटाने के लिए, फिज़िकल कंटैक्ट हटाने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा और पब्लिक के साथ शेयर किया जाएगा। हम एक छोटा सा किराएदार के नाम के एक वेब पोर्टल बना रहे हैं, उसको जल्दी लॉन्च करने वाले, सो दैट कि किराएदार जो है उसको पुलिस स्टेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। वो उस पोर्टल पे बड़ा आसान पोर्टल हम मतलब यूज़र फ्रेंडली उसको बना रहे हैं, हर कोई समझ सकता है उसको। वो भरने के बाद हमारे पास वेरिफिकेशन आ जाएगी, उसको हम वेरीफाई करेंगे। ये आपको जो शॉपकीपर दुकान पे अपनी लड़की रखते हैं उनके लिए देखिए, इसके लिए आप सबको पता है कि डीसी साहब ने, हमने एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत हर एक एम्प्लॉयर को, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे कोई बिजनेस हाउस है, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई स्कूल है, जो भी उनके पास एम्प्लॉइज़ हैं बाहर के, या भट्ठे वाला है या कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, उनको वेरीफाई करवाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है पुलिस स्टेशन। सर, क्वेश्चन है, रिसेंट ट्रेंड हमने देखा कि सर व्हीकल्स का मिसयूज़ हुआ रिसेंट दिल्ली इंसिडेंट में भी। तो सर, जो व्हीकल्स अभी मिसिंग हैं या फिर जो मिले हैं उनका सर एक बैकग्राउंड चेक भी किया जा रहा है कि कहीं एंटी सोशल या एंटी जो कंट्री एलिमेंट्स हैं वो उसका इस्तेमाल ना कर सकें, क्योंकि व्हीकल बोर्न आईडी थ्रेट्स जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ये पब्लिक के साथ शेयर करने की चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ और पब्लिक की जानकारी के लिए भी। इस तरह के सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी का भी कोई सामान चोरी होता है, खासकर गाड़ियाँ आजकल चोरी हो रही हैं, तो ये एक प्रोसेस है कि हम उस गाड़ी का पीछा करें और वो कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रही किसी गलत काम के लिए, वो भी हम चेक करें। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें मतलब मैं स्पेशल कोई करने की ज़रूरत नहीं होती हमें ऑलरेडी इस चीज़ में हम लोग लगे होते हैं। सर, कई सारी बाइक्स पकड़ी गई हैं, क्या इसके